ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरिनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामी भक्तिवेदान्ता प्रभुपादाय ते नमः। गुरुवाज्ञा शीर्षे धृत्वा सप्तावेशस्वरूपने हरे कृष्णेति मन्त्रेण पाश्चात्प्रचारतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। ताप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि प्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवाचादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी को हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। आप, आप हरे सबको कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हार्दिक अभिनंदन। आज हम 9वें अध्याय करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने श्लोका को पढ़ लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोका आप अपने जिस भी ग्रुप में हैं उसको निरंतर रोजाना पढ़िए इसको, श्लोक को, ताकि जब तक ये यूनिट खत्म हो जाए तब तक ये श्लोक जो है आपको स्मरण हो जाए। क्योंकि फिर इतने श्लोक एक साथ ही याद करने में मुश्किल हो जाएंगे जब आपके श्लोका टेस्ट आएंगे। तो शुरू से ही इसको पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। तो जब तक यूनिट 2, अभी 9वें अध्याय में आज हम हैं, तो अभी आपके 9, 10, 11, 12, तब तक आपको सारे के सारे श्लोक याद हो जाएंगे। ठीक है। अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धिं मे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। देवी हि ऐषि गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अन्तकाले च मामेव स्मरणमुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सन्मद्भावं यान्ति न अस्त्र संशयः। आब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् तक्ष्वागमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। मया तत्मिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। सततं कीर्तयन्तो मां यतयन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।
सम्मोह सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् यान्ति देवव्रता देवान् पित्रं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयक्षति तत् अहं भक्त्या उपृहतम् अश्नामि प्रतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद् कुरुष्व मदर्पणम् अहं सर्वस्वप्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम इस भगवत गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय को आप जितनी बार पढ़ेंगे ये पूरे शास्त्रों का, वैसे पूरी भगवत गीता सभी शास्त्रों का सार बताया जाता है। क्यों ऐसा सार बताया जाता है? क्योंकि अ, आदि शंकराचार्य ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है क्या कि ये मुक्त पद्मावदनी श्रिता, ठीक है, ये जिसके बारे में हम सभी शास्त्रों में जानने का प्रयास कर रहे हैं, ये ये भगवत गीता उनसे बोली गई है। ये वो स्वयं खुद स्वयं बोल रहे हैं, मुख पद्मावदनी, अपने मुख से उन्होंने बोला है अपने बारे में क्या करना चाहिए। तो बाकी जितने भी शास्त्र हैं वो उनके भक्तों के द्वारा या उनके शक्ति या उनके भक्तों के द्वारा लिखा गया है, परंतु ये स्वयं वो बता रहे हैं। तो ये सभी उपनिषद सर्व उपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदनम, ठीक है, ये सभी उपनिषदों का सार है। और ये जो अध्याय है ये 18 अध्याय का सार है। इसलिए ये अध्याय को हम जितनी बार पढ़ेंगे एक नया एक नवीन हमें प्रवेश परिवेश मिलेगा जितनी बार हम पढ़ेंगे। और इसके एक एक श्लोक, सारे श्लोक को तो हमें करना हमारे मुश्किल है, परंतु हमें एक एक श्लोक को अच्छे से पढ़ना है और श्लोक के एक एक शब्द इसके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। तो पिछले सत्र में हमने क्या क्या देखा, पार्ट 3 की कुछ समीक्षा कर लेते हैं। पिछले सत्र में हमने स्थानांतर गमन के सिद्धांत, तो अंतकाल जो 6 प्रश्नों के सबसे प्रमुख प्रश्न, अंतिम प्रश्न था अर्जुन का कि अंतकाल में अंतकाल के विषय में आप मुझे बताएं। तो उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा पिछले सत्र में। फिर योग मिश्र भक्ति के बारे में पढ़ा कि 8वें अध्याय में हमने वो सभी बिंदु को भगवान ने बताया, जो एक पूरा परिवेश उन्होंने बता दिया कि भक्तों को क्या करना चाहिए। जो अभी योग और ध्यान योग में लगे हुए हैं, जो भक्ति से परिपूर्ण नहीं हुए हैं, उनके लिए क्या उपाय है। तो उनको क्या कहा जाता है, योग मिश्र भक्ति। जो अभी पूर्ण रूप से भक्ति योग में नहीं हुआ, अभी भक्ति योग के लिए तत्पर है, ठीक है, तो उनके लिए भी सिद्धांत बताया गया है कि आप इस काल में करिए, अपने भवों के मध्य में लाके प्राण वायु को लाइए, ऐसा करके कई चीजों का वर्णन किया। इसके तत्पश्चात भगवान ने हमें क्या बताया, अनन्य भक्ति क्या है। ठीक है, तस्या अहम सुलभ पार्थ, बहुत अनन्य भक्ति बहुत सरल है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य स, हर समय भगवान का चिंतन करना, यही अनन्य भक्ति है। और इसको करना सरल है, ठीक है।
भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया की तुलना की गई। तो भौतिक दुनिया के बारे में क्या बताया गया? भौतिक दुनिया के बारे में बताया गया कि ये जो 14 जगत हैं, जो भौतिक दुनिया का भाग है, जो ब्रह्मा जी के जो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से जो कमल निकलती है, उस कमल में ये 14 के 14 जगत है। ठीक है, और ये 14 जगत में सर्वोच्च लोक कौन सा है? सत्य लोक है। और सत्य लोक की भी अवधि बताई गई है 8वें अध्याय में, कि सत्यलोक का अवधि कितना है? जितना ब्रह्मा जी रहेंगे, जीवित रहेंगे, क्योंकि वो वहां के अधिष्ठाता देव हैं। सबसे सर्वोच्च जीव कौन है? ब्रह्मा जी हैं, जो सबके सृष्टि करता है, गौण सृष्टि करता है। भगवान उनको सब कुछ देते हैं, रिसोर्स देते हैं। ठीक है। अब वो ऐसे इंजीनियर हैं, मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग में तो बनाने के लिए कई लोग चाहिए। तो ब्रह्मा जी के ऐसे इंजीनियर हैं जिनको सब रिसोर्स भगवान ने दिया है, सीमेंट दिया, बालू दिया, पत्थर दिए, सारे कुछ दिया, ताकि तुम जाओ और ये पूरी बिल्डिंग का निर्माण करो। ठीक है, इसलिए उनको गौण सृष्टिकर्ता कहा जाता है। सृष्टिकर्ता यानी कि सेकेंडरी क्रिएटर। ठीक है, ब्रह्मा जी। और भगवान क्या है? ये मुख्य है, मतलब परम। सबसे पहले वही रिसोर्स देते हैं। तो जब भौतिक जगत के सब सर्वोच्च जीव का जीवन अवधि है, तो इसका इसका तुलना में आध्यात्मिक जीवन का क्या तुलना दिया गया है 8वें अध्याय में? परस पर तस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यह स सर्वेषु भूतेषु न सत्स्यु न विनश्यति। इसके अलावा एक ऐसा जगत है जो परस तस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन, जो अव्यक्त है, जो कभी समाप्त नहीं होता। और वहां जाने के बाद यह स सर्वेषु भूतेषु, यहाँ जाने के बाद न न सत्स्यु न विनिश्यति, वहां किसी का नाश नहीं होता, कोई विनाश नहीं होता। यहाँ तो नाश हो जाता है। 311 ट्रिलियन साल हमने पूरा गणना देख लिया। कलयुग कितने साल का होता है, द्वापर कितना का होता है, त्रेता कितना होता है, सतयुग कितना होता है। तो ये नंबर्स हमें स्मरण होने चाहिए। ठीक है, कि कितना कितने साल का सारे युग होते हैं। ब्रह्मा जी का अवधि भी हमने देखा, और अंत में क्या देखा? शुद्ध भक्तों के परम धाम में जाने की गारंटी भक्ति सेवा द्वारा दी जाती। सबसे अंतिम श्लोक 8वां अध्याय में क्या हमने पढ़ा? कि जितना है वेद का पठन पठन करने से, तपस्या का, दान से जो पुण्य प्राप्ति होता है भक्ति में, सारी चीजें सभी प्राप्त हो जाती। ठीक है, तो ये समीक्षा थी। आज हम 9वें अध्याय शुरू कह रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, इसको आज का अध्याय का शीर्षक है। और हम 1 से लेकर के 12 श्लोक तक का आज पठन का प्रयास करेंगे। तो ये गोपनीय ज्ञान है। ऐसा क्या है इस ज्ञान में, आज के अध्याय में, कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गोपनीय है। भगवान बताते हैं ये बहुत गोपनीय ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान इसका शीर्षक है। गुह्य मतलब गोपनीय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी शक्तिशाली सेवा सेवा में उच्च और उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस 9वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि वह पहले से ही किसी भी गोपनीयता से अधिक गोपनीय है। तो सबसे प्रथम श्लोक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, भगवत गीता के कई अध्याय हैं जिसकी शुरुआत अर्जुन के प्रश्नों से होती है। और बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जो बिना प्रश्न उत्तर के भगवान से शुरू होती है। ठीक है। जैसे अध्याय 1 है, उसमें धृतराष्ट्र ने शुरू किया। ठीक उसी तरह 8वां अध्याय हमने पढ़ा, उसमें अर्जुन के प्रश्नों से शुरू होता है। 7वां अध्याय है जो भगवान ने शुरू किया बिना प्रश्न उत्तर के। तो ये एक चीज आप नोट कर लीजिए कि जो बिना प्रश्न उत्तर के जो अध्याय शुरू होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होते हैं। हालांकि सारे अध्याय महत्वपूर्ण हैं, परंतु जो अध्याय बिना प्रश्न उत्तर, क्योंकि वो एक ऐसा ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं जिस ज्ञान को हमारी आवश्यकता है, और अभी अर्जुन ने उनका प्रश्न भी नहीं किया। तो सबसे पहला श्लोक भगवान कहते हैं इसमें कि ये मैं जो ज्ञान देने जा रहा हूं, ये बहुत ही गोपनीय है, और तुम इसलिए योग्य हो इस ज्ञान के लिए
क्योंकि तुम मुझसे अनुसूयवे, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। ठीक है। तो कई प्रश्न आते हैं। इदम यह इद ये इदम ते तु गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञानम संहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षे अशुभा। ये पहला श्लोक है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे संदेश भगवान ने हमें दिए। क्या क्या संदेश दिया है? इदम तू ते गुह्यतमम, यानी ये मैं तुमको सबसे गोपनीय ज्ञान बताने जा रहा हूँ। क्यों बताने जा रहा हूँ गोपनीय ज्ञान? आप सबसे अपनी गोपनीय चीज किससे शेयर करते हैं या किससे साझा करते हैं? जो आपसे सबसे करीबी होता है, नहीं तो आप किसी से साझा नहीं करते। तो आपके करीबी बनने के लिए क्या योग्यता होती है किसी के? जो आपको बहुत अच्छे से जाने, जो आपका सम्मान करे। ठीक उसी तरह से भगवान अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं गोपनीय ज्ञान? बहुत मन में बहुत प्रश्न रहता है ना, जब शुरू में भगवत गीता शुरू शुरू करते हैं कि अर्जुन ही क्यों पहला श्रोता? भक्त तो पांचों के पांचों पांडव थे, युधिष्ठिर तो धर्मराज थे, अर्जुन ही क्यों? तो वैसे तो इसका प्रश्न पहले ही दूसरे अध्याय में दे दिया गया है। क्योंकि चौथे अध्याय में कहा गया भक्त तो अस्सी में सखा चेती, तुम क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो, इसलिए तुम इस ज्ञान के योग्य हो। तो और इसमें दोबारा इस चीज को भगवान ने बल दिया है। क्या दिया है? भगवान का ज्ञान उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। अरे भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। जिस दिन ये मन में आ गया, ये ज्ञान हमारे, कितना भी हम भगवत गीता पढ़ लें, हमारे ज्ञान प्रकाशित नहीं हो ही नहीं सकता। क्यों? भगवान ने पहले अध्याय में ही कहा अनुसूयवे, एक शब्द है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको रेखांकित रेखांकित कर लीजिए। रे अनुसूयवे, अनुसूयवे क्या मतलब? जो मेरे से ईर्ष्या नहीं करता, इसीलिए वो गोपनीय ज्ञान का योग्य है। य इदम परमम गुह्यम, ये इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान संहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष अशुभात्। दूसरे लाइन में भगवान बताते हैं ये गोपनीय ज्ञान क्यों है? गोपनीय गोपनीय ज्ञान इसलिए है कि इसको जानने के बाद यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्, यानी कि तुम इस दुखमय संसार, अशुभात का मतलब होता है दुखमय कष्टमय संसार, कष्टमय संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। ठीक है। तो ये इतना शक्तिशाली ये अध्याय है कि हमें मुक्त करने की क्षमता है इस पूरे अध्याय में। ऐसा क्या ज्ञान भगवान बताने वाले हैं इसमें? ऐसा कौन सा ज्ञान है? तो सातवें में हमने क्या देखा? सातवें में भगवान हमने देखा भगवत ज्ञान देखा, परमात्मा का ज्ञान देखा हमने, कि भगवान के ऐश्वर्य को देखा हमने, भगवान की शक्तियों के बारे में जाना। और भगवान क्या कहते हैं? कृष्ण में ध्यान लगाओ। अंत में भगवान पे ध्यान लगाने के बारे में भगवान क्या कहते हैं? आ, कि आ, मेरे ऐश्वर्य पे ध्यान लगाओ, मेरी शक्तियों पे ध्यान लगाओ। सातवें अध्याय में बताते हैं कृष्ण सब कुछ के स्रोत के रूप में है। ठीक है। भगवान कहते हैं क्या सातवें अध्याय में कि आ, मेरे से बड़ा कोई सत्य नहीं है। जिस तरह ये पूरा दृश्य जगत सूत्रे मणिगणा इव, आपको हो सकता ऑटोमेटिक दिखता हो। सातवें अध्याय में बताया, भगवान ने बताया है ना कि सूर्य का उदय होना, बारिश होना, धूप होना, गर्मी आना, सर्दी होना, बारिश होना, हमें हो सकता ऑटोमेटिक हो लगता हो, लेकिन भगवान ने इसको बहुत अच्छे से एक माले की तरह पिरोया हुआ है। जैसे एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम मशीन जब कार्य करती है, हमें लगता है कि पैसा, हमने बटन दबा तुरंत पैसे निकल गए, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा कार्य होता है, बैकएंड का काम होता है। तो वो उसी तरह भगवान पूरे बैकएंड में, पूरे पीछे में सूत्रे मणि गणाए हुआ इस पूरी प्रकृति को एक धागे, जैसे धागे में माला जब आप देखते हैं तो माला में भी धागा नहीं दिखता है, सिर्फ मोतियां दिखती हैं, या फिर माले के अंश दिखते हैं, पानी की मोतियां दिखती हैं। ठीक है। तो मोतियां तो हमें दिखती हैं, लेकिन धागा नहीं दिखता। भगवान वही धागे का कार्य करते हैं ताकि सूर्य उसी समय उदय हो। ठीक है। कृष्ण सब कुछ के स्रोत के रूप में कृष्ण को समर्पण करना चाहिए। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन
भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान 7वें अध्याय के 26वें में श्लोक या 27वें श्लोक में बोलते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, भविष्य जानता हूँ, तुम्हारा भूत जानता हूँ, लेकिन वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, ऐसा करके भगवान बताते हैं। और कृष्ण को समर्पण करने की विधि हम 7वें अध्याय में सुनते हैं। देवता पूजन के बारे में भी हम पढ़ा है हमने 7वें अध्याय में। काम स्त हृदय ज्ञान प्रपदंते देवता, जो जिसको काम ने हृदय में ग्रसित कर लिया है, मुझे ये चाहिए, अच्छा, ये इतना धन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जिसको इसने ग्रसित कर लिया वो देवता पूजन करता है। ऐसा भगवान ने बहुत ही सरल से समझा दिया है देवता पूजन कौन करता है। ठीक है। 8वें अध्याय में हमने क्या इसके बाद पढ़ा, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म योग, मृत्यु के समय कृष्ण को याद करने की विधि के बारे में हमने चर्चा की। अनन्य भक्त सर्वोच्च प्राप्त कर सकता है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं कि सिर्फ मुझे अपना काम करो। युद्ध कर रहा है तुम्हें, युद्ध करना तुम्हारा अनिवार्य कार्य है, परंतु मुझे स्मरण करते हुए करो। मयि अर्पितो मनोर बुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करते हुए करो। लेकिन ये तो अचानक नहीं होगा, उसके बारे में प्रक्रिया भी बताई उन्होंने। क्या बताया, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम पुरुषम दिव्यम यान्ति न अस्त्र संशय। तुमको मेरे परम पुरुषम दिव्यम, मेरे मैं परम हूं पुरुष के रूप में याद करने का अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्य गामिना। ठीक है। इसके बारे में, अनन्य भक्ति के बारे में बहुत सरलता से समझा। 9वें अध्याय में ऐसा क्या है, अभी हमें राजविद्या राजगुह्यम, सबसे गोपनीय ज्ञान के बारे में चर्चा की गई। अनन्य भक्ति का अभ्यास किस तरह की जा सकता है, ये अध्याय सबका सार इसलिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनन्य भक्ति का अभ्यास कैसे करना है, भगवान ने तो बोल दिया 8वें अध्याय में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न गामिना, मुझे याद करने का अभ्यास करो। लेकिन हम तो भगवान, हमारे इस जीवन में भगवान के साथ संपर्क होने का तो अनुभव ही नहीं है। हम किसी तरह से संपर्क में कैसे आते हैं? हम कभी भी अनुभव नहीं किए भगवान को। तो इसको अनुभव करने का क्या तरीका है? भगवान को अनुभव का हम एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं? वो अनुभव इस 9वें अध्याय के द्वारा भगवान हमें बताएंगे कि तुम इस तरह से मुझे अनुभव कर सकते हो। अनन्य भक्ति के लिए कृष्ण आंशिक है। तो इसलिए ये अध्याय गोपनीय क्यों है, ये हम और इसका विस्तार से पढ़ेंगे। क्यों? भगवत गीता की शुरुआत, पहला अध्याय पुस्तक का परिचय है। तो हमको भगवत गीता के बारे में जान लेना चाहिए, हर अध्याय इस तरह क्यों कही गई है। ठीक है। जैसे मैंने एक सत्र में आपको बताया था कि भगवान ने अध्याय दर अध्याय 40 मिनट में, ये भगवत गीता उन्होंने 40 मिनट के आसपास में अर्जुन को सुना दी। उनको ये नहीं बोला अर्जुन को, अर्जुन ये अध्याय, पहला अध्याय खत्म हुआ, दूसरा अध्याय ये शुरू होने वाला, तीसरा अध्याय ये शुरू होने वाला, ऐसा नहीं बताया। भगवान ने एक ज्ञान दिया। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये ज्ञान में समागम कहाँ से आएगा। पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में क्या समागम है, दूसरे से तीसरे अध्याय में क्या समांतर है, तीसरे से चौथे में क्या समानांतर है, ठीक है, चौथे से पांचवें में क्या समानांतर है। तो ये भगवान का तो ज्ञान एक 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 पूर्ण रूप से ज्ञान उन्होंने 40 मिनट में दे दिया। इसको समझाने के लिए भाग किया गया है। ठीक है। तो पहला अध्याय पुस्तक का परिचय है, परिवेश डालता है। ठीक है। पहला अध्याय से हम भगवत गीता क्यों बोली गई वो समझते हैं। और दूसरे और तीसरे अध्याय में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान को गोपनीय कहा गया है। तो सबसे गोपनीय ज्ञान क्या है? आज हम सबसे गोपनीय भगवत गीता का ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? जब आप पहला तात्पर्य भगवान इस श्लोक संख्या 1 का तात्पर्य पढ़ेंगे, उसको एक एक शब्द को अच्छे से पढ़िए। उसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम।
ठीक है, ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिए। गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्य का क्या मतलब है? सीक्रेट, गोपनीय। सबसे पहला ज्ञान दूसरे अध्याय में सीक्रेट के रूप में हमें क्या दिया गया? गोपनीय। गुह्य ज्ञान क्या था? आत्मा और शरीर का ज्ञान। ये सबसे पहला ज्ञान है, यहां से गीता का शिक्षा ही शुरू होता है। ठीक है। देहो अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा। तुम्हारा देह हर बचपन से लेकर के यौवन तक, यौवन से लेकर के वृद्धावस्था तक जाता है। तो आत्मा का हनन, कभी आत्मा मरता नहीं, शरीर अलग है आत्मा अलग है। ये गुह्य ज्ञान है। ठीक है। सातवें और आठवें अध्याय में चर्चा किया गया विषय विशेष रूप से भक्ति सेवा से संबंधित। इसके बाद गुह्य, गुह्यतम। ठीक है। गुह्यतर, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। गुह्यतर ज्ञान क्या है? भक्ति सेवा। सातवें और आठवें तक तब हम पहुंचते हैं तो भगवान भक्ति सेवा अंत में मुझे याद करने का तुम आदत डालो, ये गुह्यतर ज्ञान है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जो ज्ञान अभी बताने वाले हैं सबसे गोपनीय है, इसलिए इसलिए उसको कहा जाता है गुह्यतम। ठीक है। गुह्यतम, क्योंकि ये हमें भगवान का साक्षात्कार करता है, करवाता है। भगवान का साक्षात्कार होगा तभी तो उनको याद करने का स्मरण किया जा सकता है। उनको याद का स्मरण होगा तभी तो हम शरीर और आत्मा के भेद को समझ सकते हैं। तो इसलिए ये सबसे गुह्यतम ज्ञान है। और क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में ज्ञान उदय लाते हैं, उन्हें अति गोपनीय कहा जाता है। लेकिन नौवें अध्याय में वर्णित मामले शुद्ध शुद्ध भक्तों से संबंधित है, इसलिए इससे सबसे गोपनीय कहा जाता है। तो आपके परीक्षा में कहीं भी प्रश्न आ सकता है कि इसको, सारे ज्ञान तो गोपनीय है लेकिन इसको सबसे परम गुह्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये हमें भगवान का साक्षात्कार कराता है। इस ज्ञान के द्वारा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम भगवान को इस जीवन में कैसे अनुभव कर सकते हैं। अब तक तो भगवान ने क्या बताया? पहले तो बताया कि आत्मा और शरीर के भेद को बताया, फिर कर्म योग को बताया, ज्ञान योग को बताया, ध्यान योग को बताया, भक्ति योग के बारे में बताया कि भगवान का ऐश्वर्य है। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्य, भक्ति योग के बारे में बताया। फिर आठवें अध्याय में हमें तैयार किया कि तुमको जीवन कैसे व्यतीत करना है। ये पूरा जीवन हमारा परीक्षा है और अंत हमारी, पूरी जीवन हमारी तैयारी और अंत हमारी परीक्षा है। तुमको क्या करना चाहिए पूरा जीवन में? हमेशा मेरा स्मरण करना चाहिए ताकि परीक्षा अच्छे से दे सकते हो। लेकिन स्मरण तो तब होगा जब उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है, आज का ज्ञान जो नौवां अध्याय है, ये अनुभव कराने का ज्ञान है, इसलिए सबसे गोपनीय ज्ञान है। ठीक है। दूसरा श्लोक, इसलिए राज विद्या, इस ज्ञान को कहा जाता है राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम। ये मेमोराइजेशन श्लोक है आपके, ये याद करने वाले श्लोक हैं। तो इस अध्याय का बारे में कितना क्या कहा गया है? ये राज विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम तक्ष्वागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है। ठीक है। सभी विद्याओं का राजा है। क्यों? क्योंकि इसका बारे में हमने अभी चर्चा कर लिया। क्या चर्चा है? क्योंकि ये साक्षात्कार, भगवान को अनुभव कैसे करें हम अपने जीवन में। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जब हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जब हम ये मंत्र करते हैं तो जीव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये मंत्र को करने का दो तरीका होता है। ठीक है। एक है केवलत्वम, केवल संख्या के रूप में हमने नाम ले लिया, जैसे तैसे किसी न किसी तरह से हमने अपना माला कर लिया, 16 माला कर लिया, जिन 17 माला कर लिया, 18 माला कर लिया। ठीक है। इसको कहा जाता है केवलत्वम, केवल संख्या पूर्ण कर। हालांकि ये अच्छा है, ये उनसे तो अच्छा है जो कुछ भी नाम नहीं लेते। ठीक है। परंतु भगवान हमारे और हमसे इससे ज्यादा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्नेह चाहते हैं। स्नेह मतलब इसमें हमारा स्नेह का समागम होना चाहिए। क्योंकि मैं और मेरा, मैं और मेरा का जब तक अनुभव नहीं होगा, मी एंड माइंड,
मैं और मेरा, मैं मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जब तक इसका अनुभव हमें नहीं होगा, तब तक हमारे हरे कृष्ण मंत्र करने में कभी भी वो प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आज का जो ज्ञान है, ये हमें ये इसीलिए राज विद्या है। ये ज्ञान हमें ये बताता है कि मी एंड माइन, मैं और मेरा का संबंध हम भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा तो अनुभव ही नहीं है भगवान का। इस पूरे जीवन में हमारा कहाँ अनुभव है, कहाँ अनुभव कर पाते हैं भगवान। ठीक है, इसको अनुभव कैसे किया जा सकता है, इसको अनुभव करने के लिए आज भगवान बताएंगे, लेकिन सबसे प्रमुख है ये हमें जानना कि इसका अनुभव हम अकेले नहीं कर सकते। तो कैसे हो सकता है? ये उनके संगति में हो सकता है जिन्होंने अपने जीवन काल में उनका अनुभव किया है। अब आप जानते हैं, विज्ञान में कहा जाता है कि जब एक चुंबक को आप रगड़ते हैं दूसरे मेटल से, तो उसमें भी वही गुण आ जाते हैं, वो भी कुछ देर तक वो चुंबक का कार्य करने लग जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम उस संत से, उस साधु से, अगर हम, इसीलिए साधु संघ को सबसे प्रमुख बिंदु बोला गया है पूरे सिद्धांत, वैष्णव सिद्धांत में। साधु संघ को पूरा सभी सिद्धांतों में सबसे प्रमुख बताया गया है साधु संघ। इसलिए बार बार सुनते होंगे साधु संघ। साधु संघ इसलिए कहा जाता है कि जब तक हम उनके संग में आएंगे नहीं, तो वो चुंबक वाला गुण आ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने तक उसकी अनुभूति की है उनकी। हमारे हमें हमारा हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है भगवान का, हमारे पास वो अनुभूति ज्ञान नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, ये ज्ञान क्या है? ये विज्ञान है। पहला श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञानम संगीतम। और विज्ञान का क्या मतलब है? वो ज्ञान जो अनुभूत किया जाता हो। ये कोई समान नहीं, ज्ञान नहीं है कि भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ कागजों में है, नहीं। ये ज्ञान विज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान है। इसको हमें जीवन में आत्मसात करना, तो आत्मसात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे जुड़ना होगा जिन्होंने इसको और अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है, आत्मसात किया है। अगर उनसे हम जुड़ेंगे तो वही चुंबक का गुण आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो अध्याय है हमें ये समझाता कैसे जुड़ना है। राज विद्या है, इसलिए सभी विद्याओं का राजा है। ठीक है, और राजगुह्यम, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया कि ये गुह्यम क्यों, ये ज्ञान विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों का सबसे बड़ा रहस्य है, ये सबसे शुद्ध ज्ञान है। क्या है? पवित्रम। पवित्रम ये क्या है, क्यों पवित्रम है? समझते हैं, ये सबसे शुद्ध ज्ञान है, और क्योंकि यह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति का बोध कराता है, ये धर्म की पूर्णता है, यह चिरस्थाई चिरस्थाई, और यह आनंद पूर्वक किया जाता है। तो पवित्रम, पवित्रम का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, और शिला प्रभुपाद ने 2 पन्नों का इसका तात्पर्य लिखा है, और हर एक शब्द के ऊपर उन्होंने व्याख्या की है कि राजविद्या क्यों है ये ज्ञान, राजगुह्य क्यों है ये ज्ञान, पवित्रम क्यों, क्योंकि ये हमें पवित्र करता है। ठीक है, पवित्र करने का क्या मतलब हुआ कि अगर चैतन्य चरित्रामृत में ये श्लोक आता है, मुझे श्लोक स्मरण नहीं है परंतु कोशिश करते हैं। श्लोक ऐसा है कि श्रद्धा श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति विश्वासे सर्वकृतकय। यानी कि अगर हम कृष्ण भक्ति करते हैं, विश्वास, और इस श्रद्धा जो शब्द है उसकी परिभाषा दी गई है चैतन्य चरितामृत में। क्या परिभाषा है? श्रद्धा शब्द विश्वास, मतलब हमारी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए और इतना विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। और अगर हम उस विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो सर्व कर्म सर्वकृत है। तो जितना भी हम पुण्य कार्य करने के लिए इस जीवन में आए हैं, सारा पुण्य कार्य हो जाता है।
सारा के सारा पुण्य कार्य हो जाता है उसमें आपका। अगर हम कृष्ण भक्ति में इतना हमारा दृढ़ता है, इतना विश्वास है कि हम केवल और केवल कृष्ण भक्ति करें, तो हम अपने सारे, हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा सिद्धांत है बोलिए, कि और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अलग से कोई पितरों को अलग से पितरों के लिए पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, अलग से पितरों को पूजा करने के लिए आवश्यकता नहीं है, अलग से हमें कहीं जा करके स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत होड़ लगा हुआ है कि प्रयागराज में जा करके, हालांकि वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन हमें ये कृष्ण कि अगर हम भक्ति करते हैं तो सिद्धांत ये कहता है कि हमारे सारे पुण्य कार्य समर्प हो जा सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति रस भविता मति कृत्यम कुतो अपि लभ्यते लौल्यम अपि च मूलम एकम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। इतना भी जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, ये जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत में कही गई है, ये श्लोक इस इस्कॉन को नींव रखने के लिए कार्य करता है। क्या श्लोक है? कृष्णा भक्ति रस भवितामति क्रियतमति कुतो अपि लभ्यते। कृष्णा की भक्ति जहां भी मिल रहा है उसको लेकर के ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए जो ये अध्याय हमें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? लौल्यम अपि च मूलम एक प्लव। भगवान के लिए लालच करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लौल्यम अपि च मूलम एकलम, मूलम एकलम, एक ही मूल होना चाहिए। इसके अलावा जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। आप पूरे कोटि जन्म, करोड़ों जन्म ले लें, सुकृतैर का पुण्य का कार्य करते रहें, आश्रम बनाइए, आश्रम बनाइए, प्रयागराज में स्नान कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, कोई लाभ नहीं होगा। अगर हमारे में इन सब चीज से अगर कृष्ण के लिए लौलियम उत्पन्न नहीं हुआ, यानी लालच उत्पन्न नहीं हुआ, तो सारे सुकृतैर न लभ्यते, कोई सुकृति नहीं प्राप्त होने वाली है, ठीक है। तो ये ऐसा ज्ञान है जो हमें पवित्र करता है, ताकि हम लौलियम मूलम एकलम, वो लालच उत्पन्न कर सके। इदम उत्तमम, और उत्तम ज्ञान है, क्योंकि लौलियम है उत्तम, भगवान के लिए प्रेम विकसित करता है। प्रत्यक्षवागमम, ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है भगवान की, ये ज्ञान, ऐसा इसमें शक्ति है। इस पूरे 9वां अध्याय में इतना शक्ति है कि प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है। और धर्म है, धर्मयम, धर्मयम का क्या मतलब है? पूरा हमारा जब श्रीमद् भागवतम आप पढ़ते हैं तो प्रश्न नैमिषारण्य के ऋषिगण सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि मनुष्यों का धर्म क्या है। तो सूत गोस्वामी बताते हैं, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवे पुंसा, सभी मनुष्यों का एक ही धर्म है, सवे पुंसा परो धर्म। परो धर्म मतलब परम धर्म, सबसे सर्वोच्च धर्म क्या है? अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। अहेतुकी, और कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतुकी, बिना कारण, हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए, बिना कारण। और अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता का क्या मतलब है? अखंड, बिना रुके, बिना रुकना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। हमारी माला रुकनी नहीं चाहिए। आज मेरे घर में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही धर्म है, ठीक है। तो ये जो आज का हमारा अध्याय है इसकी अनुभूति कराता है। सुसुखम, सुसुखम मतलब सुखमय, आसान। सुखमय का मतलब क्या हो गया? आसान। भगवान की भक्ति करना क्या मुश्किल है? मुश्किल है। भगवान 26वें श्लोक में इसी अध्याय में क्या बोलेंगे, बोलते हैं, कुछ भगवान बोलते हैं क्या कि मेरे को, मुझे ला करके ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। भगवान की भक्ति करना क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल तुम्हारे पास जो मिलता है, पत्र किसी के पास भी मिल सकता है, फूल किसी के पास भी मिल सकता है, उसके लिए हमें कोई भी
पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, कुछ भी, पत्ता, जल, पुष्प, कुछ भी मिलता है। बस मुझे क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो में भक्तिया प्रयक्षित तद अहम भक्तिया उपृहता। दो बार भक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए हमसे। भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान आत्माराम है। हमारा हमारा भगवान को हमारी जरूरत नहीं है सेवा की। लेकिन जिस तरह पिता, जब पुत्र पिता के ही पैसों से उनको कुछ ला करके देता है तो पिता प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक वैसे ही भगवान तो सिर्फ यो में भक्ति अप्रयक्ष है। केवल प्रेम चाहिए। प्रेम पूर्वक हम कोई भी चीज अर्पित करते हैं, जल भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? इतना आसान क्या हो सकता है? सरल क्या हो सकता है ना? तो इसलिए भी ये ज्ञान सुसुखम है, कर्तुम अव्यय। ठीक है ये। अच्छा, इस प्रकार भक्ति सेवा की प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीय ज्ञान का राजा है। ये धर्म का सबसे शुद्ध रूप है और इसे बिना किसी कठिनाई के आनंद पूर्वक निष्पादित किया जा सकता है। इसलिए इसे अपनाना चाहिए। बहुत सरल है। इसलिए भगवान 8वें अध्याय में भी यही चीज बताते हैं। क्या बताते हैं? कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यश तस्या अहम सुलभ पार्थ है। ये बहुत सुलभ है। अर्जुन, पार्थ, अर्जुन को पार्थ बोला जाता है, सुलभ है। और उसकी जिक्र यहाँ भी करी, सुसुख। बहुत आसान है इसको करना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है करने के लिए। ठीक है। इसके बाद के जो 5 श्लोक हैं वो से भेद को बताते हैं, जिसका प्रश्न आपने पहले क्लास में किया था। मानसी माता ने प्रश्न किया था, अचिंत भेदा भेद तत्व क्या है? अचिंत भेदा भेद ये 5 श्लोकों में 9:4, 9:5, 9:6, 9:9, 9:10 इसमें बताया गया है। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं पहले, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। इस ये तत्व को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा मुख्य सिद्धांत पूरा इसी तत्व पे ये तत्व ही नींव रखता है हमारे सिद्धांत को समझने के लिए। चिंत भेदा भेद। तो भगवत गीता खोल लीजिए आप लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे। कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। श्लोक संख्या 5। न च मत स्थानि भूतानि पश्य मे योगेश योगम ऐश्वरम भृत भून च भूतस्थो माम आत्मा भूत भावना यत। तथापि मेरे उत्पन्न द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। यही है चिंता भेद अभेद।
क्या है अचिंता भेद? कि समस्त जीवों का पालक भी मैं हूं, सर्वत्र व्याप्त भी हूं, लेकिन इसका अंग नहीं हूं भी नहीं हूं। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति, के मैं अपने धाम में भी रहता हूँ और आपके सामने भी रहता हूँ। हमने इस उपनिषद में पढ़ा है, ये सारे अचिंता भेदा भेद है। ठीक है, कि मैंने इस सृष्टि का निर्माण भी किया है और इस सृष्टि का भाग भी नहीं। इसको कहते हैं अचिंता भेद, अचिंता भेदा भेद। आपके मन में प्रश्न होगा, ये कैसे हो सकता है कि जो है वो सृष्टि भी कर रहा है और है भी नहीं? जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाह, देखो इसको उदाहरण भी देख रहे हैं, बता रहे हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जाने। ठीक है, तो वो उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो जो आकाश है, ठीक है, अचिंता भेदा भेद को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। आकाश है, आकाश के अंदर आता है हवा, हर जगह व्याप्त रहता है, लेकिन वो आकाश के निर्देशित में ही कार्य करता है। आकाश के बाहर वायु नहीं पाई जाती है, विज्ञान ने भी नहीं पाया है वायु। ठीक है, तो आकाश के भीतर ही वायु का कार्य होता है, परंतु आकाश वायु के कार्य में कहीं हस्तक्षेप नहीं करता। वायु के कार्य में कहीं हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है, वायु अपना कार्य करती है, और आकाश अपना कार्य करती है। लेकिन अध्यक्षता किसकी है, किसकी अध्यक्षता में वो कार्य कर रहा है? वायु, वो आसमान के, आकाश के अध्यक्षता में कार्य कर रही है। ठीक है, तो और श्लोक पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारी प्राणी मेरे में प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। ठीक है, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन के भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त करता हूँ। सारे के सारे अचिंत्य भेदा तत्व हैं। इसको हम लोग और उदाहरण से भी समझेंगे, और ये निष्कर्ष है। मय्या दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कुन्त्या जगत विपरिवर्तते। ये सारा कार्य है। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे चार, यहाँ क्लियर हो गया ना कि भाग ये पूरा प्रकृति ऑटोमेटिक नहीं है। अपने से सूर्योदय नहीं होता, अपने से बारिश नहीं होती, अपने से गर्मी नहीं आती, अपने से सर्दी नहीं होता है। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी, जो चलते हैं जो नहीं चलते हैं उसको अचर बोला जाता है, जो चलते हैं उसको चर बोलता है। जड़ और चेतन, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो ये चार पांच श्लोक जो है अचिंत्य भेदा भेद तत्व को समझाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और हम इसको और उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि अचिंत्य भेदा भेद, भगवान कह रहे हैं मैं सृष्टि का निर्माण भी करता हूँ और इसका भाग भी नहीं हूं। तो इसको कैसे समझें? बहुत सरल है, हम अपने जीवन से समझ सकते हैं। ये कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, राजा और विभाग का मान लीजिए महत्वपूर्ण पद, राजा और विभाग। ठीक है, एक बहुत ही सरल उदाहरण के समझ लीजिए क्या है, कि आप कोई जगह रह रहे हैं। ठीक है, उस जगह, वो जगह किसकी है? वो जगह सबसे पहले किसकी थी? सरकार की। ठीक है, तो सरकार सभी जगहों के बारे में जानती है, जहां आप रह रहे हैं, जहां आपके मित्र रह रहे हैं, जहां जिनको नहीं भी जानते हैं वो भी रह रहे हैं। तो पूरा शहर जो है किसी ना किसी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। ठीक है? लेकिन सरकार, कहीं भी सरकार का कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आकर के हमारे क्या, हमें कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये नहीं बताता। ठीक है, अब जैसे और उदाहरण लीजिए, उदाहरण है, मान लीजिए एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी है, वो उनके मालिक के द्वारा
उनकी मालिक की शक्तियों के द्वारा चलाई जाती है। ठीक। उनके शक्तियों का प्राकट्य है। उदाहरण के रूप में उनके कर्मचारी, उस कंपनी का रूल रेगुलेशन। ठीक है। लेकिन उसके जो मालिक हैं रिलायंस कंपनी के, उसको चलाने के लिए हर जगह नहीं जाते फिरते हैं कि सब सब कार्य वो नहीं करते हैं। तो कैसे होता है, कंपनी कैसे चलती है? वो कंपनी उनके शक्तियों से चलती है। तीसरा उदाहरण, सूर्य। सूर्य आप अपने घर में बैठे हैं, सूर्य की रोशनी आपके घर में आती है। ठीक है। सूर्य की रोशनी आपके घर में आई तो इसका मतलब ये ही नहीं हुआ स्वयं सूर्य जो है स्वयं के घर में आ गए। सूर्य अपने शक्तियों के द्वारा हर जगह में आता। ठीक उसी तरह, और शक्ति और शक्तिमान मतलब सूर्य की रोशनी और सूर्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है। शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। ठीक उसी तरह भगवान इस पूरे दृश्य जगत को अपने शक्तियों के द्वारा चलाते हैं, लेकिन शक्ति और शक्तिमान दोनों में कोई भेद नहीं। भगवान की शक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो ये हो गया अचिंत भेदा भेद तत्व। ठीक है। हमने कई उदाहरण देखे। आकाश में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि आकाश के अंदर हवा आती है, लेकिन हवा जो है कभी भी आकाश के बाहर नहीं कार्य करता, लेकिन आकाश जो है हवा के कोई भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। ठीक है। हर चीज के लिए जिम्मेदार कृष्ण है। ठीक है। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं हर चीज का जिम्मेदार हूं। मैया अध्यक्षेण प्रकृति सुयते, लेकिन मैं इसका भाग नहीं हूं। इसका मतलब क्या होगा? एक और उदाहरण लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। बहुत सुंदर, उदासीन वक्त आसीनम असक्तम। भगवान उदासीन रहते हैं इसको चलाने के लिए। अब न्यायाधीश है, जैसे जज है। अब जज कोई भी फैसला देता है, चाहे किसी को दंड देना हो या किसी को पुरस्कृत करना हो, तो जज उस अपने जजमेंट से किसी भी व्यवहारिक रूप से उससे उसको उससे आसक्त नहीं होता है। उसका जो जजमेंट है उसको देना उसका कर्तव्य है। परंतु ये नहीं कि अरे इसको, वो उस जजमेंट से कभी भी आसक्त नहीं होते हैं। ठीक है। कि इसको दंड देना नहीं, इसको दंड नहीं देना चाहिए, इसको दंड देना चाहिए, ये उनका कार्य है। तो उसी तरह भगवान ये दृश्य जगत को चलाते हैं, लेकिन उदास रहते हैं। उदासीन वक्त आसीनम असक्तम। अपने शक्तियों के द्वारा चलाते हैं, लेकिन चलाने में कभी भी आसक्त नहीं रहते। जैसे जज जजमेंट देने में कभी भी उस जजमेंट के प्रति आसक्त नहीं होता। ठीक है। तो ये है अचिंत्य भेदा भेद। हम सुबह सुबह रोजाना अचिंत्य भेदा भेद कहीं गाते हैं क्या? किसी को, अगर आपको समझ में आया, कोई ऐसा हमारा अर्चना है, आरती है जिसमें अचिंत्य भेदा भेद तत्व आता है? किसी को अगर कोई याद करके बता सके तो। समझ में आ गया आपको? बहुत सरल है इसको समझना। कि एक जैसे रिलायंस का मैंने आपको कंपनी का उदाहरण दिया, सूर्य का उदाहरण दिया। ठीक है। भगवान अपने हाँ। शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त है। तो अगर कोई ऐसा आरती आप करते हैं, हम करते हैं, मंदिरों में की जाती है, जहां पे इसका चर्चा होता है, किसी को याद है? अब हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। उदाहरण बताने हैं जी। प्रभु जी। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जैसे हमारे फिंगर का, कि हमारा फिंगर जो है हमारे बॉडी का पार्ट है, लेकिन हमारा बॉडी नहीं है। ठीक है। वन एंड साइमल्टेनियसली डिफरेंट। कि हमारा फिंगर जो है वो हमारा बॉडी का पार्ट है, लेकिन वो बॉडी नहीं है। जी। लेकिन प्रभु, मेरा प्रश्न था कि हम अपने रोजाना आरती में अचिंत्य भेदा भेद तत्व को कहाँ देखते हैं, क्या समझते हैं? कौन सा आरती ऐसा करते हैं जिसमें अचिंत्य भेदा भेद तत्व आता है? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी हरी। प्रभु जी, मंगला आरती में आता है।
कौन सा आरती है, क्या शब्द है प्रभु? प्रभु जी उसमें आता है कि अ, मुझे ऐसे पूरी यार आरती तो याद है प्रभु जी, पर्टिकुलर लाइन का नहीं, ध्यान अनुवाद नहीं आ बस रहा है। बता दीजिए, लेकिन मुझे अनुवाद लग रहा है समझा कि दीजिए, जो बस मंगला मतलब आरती है उसके समझा अंदर दीजिए। आता है कि प्रभु जी उसमें बिल्कुल यह आप है कि ठीक है विष्णु, आपने। भगवान विष्णु के जो पाद हैं उसी पे पूरा संसार टिका हुआ है, और उसी के चरणों में अगर हम अपना आश्रय लेते हैं तो हमें अभेदा भेद महसूस होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती करते हैं ना, नरसिंह आरती में क्या करते हैं? ईतो नरसिंहा पर तो नृसिंहा, यत यतो यामी ततो नृसिंहा। नरसिंह देव यहाँ भी है, नरसिंह देव वहां भी है। ईतो नरसिंहा ततो नृसिंहा, यतो यतो यामी, जहां जहां जाता हूँ वहां नरसिंह देव है। ठीक है, ये क्या है? अचिंता भेदा भेद तत्व है। हिरण्यकश्यपु बोलते हैं कि क्या तुम्हारा भगवान यहाँ आ सकते हैं? क्या आप तुम्हारे भगवान खंबे में भी आ सकते हैं? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं खंबे में भी आ सकते हैं, भगवान यहाँ भी है, भगवान यहाँ भी है, भगवान इधर भी है। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। भगवान हर जगह है, अपने शक्तियों के रूप से भगवान हमारे पास रहते हैं। ठीक है, छठे अध्याय में भी आपने पढ़ा होगा इसका जिक्र, इसका आ, इसका कई जगह इसका भगवान ने बताया। छठे अध्याय से शुरू कर दिया, योम माम पश्यति सर्वत्र सर्व चे मई पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान का भक्त भगवान को हर जगह देखता है, उसके बिना न भगवान है ना ही वो स्वयं है, ना मैं प्रणश्यति। ठीक है, तो वही है अचिंता भेदा भेद। भगवान अपने धाम में भी रहते हैं, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद, इतना दूर रहते हैं इसके बाद भी हमारे हृदय में है। हृदय में परमात्मा के रूप में है ना, अपने धाम में भी रहते हैं, हमारे हृदय में भी रहते हैं ना, अपने धाम में भी रहते हैं, वृंदावन में भी रहते हैं ना, अपने धाम में भी रहते हैं, नवदीप मायापुर में भी रहते हैं ना, अपने धाम में भी रहते हैं, द्वारका में भी रहते हैं ना। कैसे रहते हैं? इसको अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहा जाता है, अपने शक्तियों के माध्यम से रहते हैं। ठीक है, तो इससे हम अचिंत्य भेदा भेद तत्व को समझते हैं। ठीक है, भौतिक संसार के साथ कृष्ण का संबंध, यही अचिंता भेदा भेद तत्व आपके दिवेश वो भौतिक संसार और कृष्ण के संबंध को। ठीक है, तो ये इस श्लोक को हम और अच्छे से करेंगे, परंतु मैं अचिंता भेदा भेद अगर आपने समझ लिया है तो उसको दोबारा अच्छे से पढ़िए। मत चित्तम मैया, और उसका कंक्लूसिव जो सबसे अंतिम श्लोक है जो कंक्लूड करता है इस पूरे सिद्धांत को, है वो क्या है? मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत वि परिवर्तते। यानी कि ये सारा दृश्य जगत में जो जड़ और जितनी भी चेतन वस्तु हैं वो मेरे अध्यक्षता में कार्य कर रही है, कोई ऑटोमेटिक नहीं है। जगत भी परिवर्तित है लेकिन मैं उसका भाग नहीं हूँ। ठीक, तो ये है अचिंत्य भेदाभाव तत्व। 9वें 11वां श्लोक, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां तक तो उन्होंने सब कुछ बता दिया, अपना ज्ञान बता दिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? भगवान ने बता दिया कि ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है और तुम अर्जुन इसलिए ये ज्ञान तुमको दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, अनुसूय वे। ठीक है, और ये सबसे गुह्य ज्ञान है। क्यों गुह्य गुह्य ज्ञान है उसके बारे में दूसरा श्लोक बताता है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम तक्ष्वागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति कराती है, धर्म बताती है, सुख पर पूर्वक किया जा सकता है ये बताता है। ठीक है, और क्या बताता है? ये तीन चार चीजें बताती, तो इससे इससे ज्यादा और क्या गुह्य हो सकता है? इससे ज्यादा हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है? ठीक है, और भगवान ने अपनी चिंता भेदा भेद तत्व को बताया कि ये सारा दृश्य जगत मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। लेकिन इसको जो व्यक्ति नहीं जानता है, पढ़ने के बाद भी नहीं समझता है, उसके बारे में भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं अब जानंती मां मूढ़ा। मूढ़ा मूर्ख को कहा जाता है।
ठीक है, 7वें अध्याय में भी इसका चर्चा हुआ है। मूढ़ा किसको कहा जाता है? जो चार जो सुकृत, चार जो दुष्कृतनो होते हैं, वो जो शरण ग्रहण नहीं करते हैं, उसमें से एक आता है मूढ़ा, एक होता है नराधम। ठीक है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मानव रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मेरी दिव्य प्रकृति को उन सभी के सर्वोच्च भगवान के रूप में नहीं जानते। तो भगवान जब मनुष्य के रूप में आए थे, कृष्ण के रूप में, कितने लोग जान पाए? वही 5, बहुत से ज्यादा 2 और 4 लोग और जान पाए। पूरे पूरे जनसंख्या में कुछ ही लोग जान पाए थे। ठीक है। तो और जो बाकी नहीं जाने वो क्या है? वो मूढ़ा है। दुर्योधन के सामने उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखा दिया, फिर भी उन्होंने क्या कहा? दुर्योधन क्या कहा कि ये ग्वाला एक मायावी शक्ति है। तो ये इसको क्या कहा जाता है? अवजानंती मां मूढ़ा, मूर्ख है ऐसे व्यक्ति। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। जो मैं मनुष्य के रूप में जब अवतरित लेता हूं तो मुझे मनुष्य ही समझते हैं। वो मेरी लौकिक लीला को तो समझते हैं कि मैंने बालपन में चोरी कर लिया, दही चुरा लिया, दूध चुरा लिया, वो उनको समझ में आता है। पर 5-7 वर्ष के उम्र में ही मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वो समझ नहीं आता। पूतना को वध कर दिया, वो समझ नहीं आता। ठीक है। कई असुरों का वध कर दिया, वो समझ नहीं आता। ये क्या है? भगवान की लीला पारलौकिक लीला है। लौकिक से ऊपर की लीला को क्या कहा जाता है? पारलौकिक। तो भगवान मूढ़ा जो होते हैं, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, उनको ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य रूप में ही अवतरित होता हूँ, इसीलिए मायावादी को मूढ़ा भी कहा जाता है। भगवान 7वें अध्याय में क्या बोले हैं कि ये अल्प मेघ श्याम, जो देवता की भक्ति करता है वो तो उसकी बुद्धि कम है ही, लेकिन जो मायावादी है उसको क्या बोलते हैं? बुद्धिहीन। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि भगवान तो निराकार है, और जब इस धरती पे आते हैं तो मनुष्य के रूप में आ जाते हैं। मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव म जानन, तो मेरे भाव को नहीं समझते, ऐसे इसलिए इनको मूर्ख कहा जाता है। भगवान हर अवतार में दिव्य लीला करते हैं। ठीक है। उन्होंने कृष्ण अवतार में भी बहुत दिव्य लीलाएं की। जैसे मैंने आपको बताया, पूतना का वध कर दिया, केवल उनको माता समझ के उनका स्तनपान करते हुए उनका वध हो जाता है ये। और 7 वर्ष की उम्र में ही गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। तो ये पारलौकिक लीलाएं हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति को उन सभी के सर्वोच्च भगवान के रूप में नहीं जान पाते हैं। इस अध्याय के पिछले श्लोकों की अन्य व्याख्याओं से यह स्पष्ट है कि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट होते हुए भी सामान्य मनुष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अध्यक्षता में सारा दृश्य जगत चल रहा है, वो सामान्य कैसे हो सकता है? भौतिक शरीर पिछले श्लोकों में वर्णित अद्भुत कार्य नहीं कर सकते। भगवान के शरीर को यहाँ मानुषी कहा जाता है क्योंकि वे एक आदमी की तरह काम कर रहे हैं। अर्जुन के मित्र कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शामिल एक राजनेता, कई मायनों में वह एक आम आदमी की तरह काम कर रहे हैं। तो भगवान दुर्योधन को लग रहा था ये आम आदमी है, इसीलिए उनकी सेना को तो मांग लिया। उसके पास तो विकल्प भी था कि या तो भगवान को चुन लो या उसकी सेना को चुन लो। अर्जुन ने भगवान, और उसके पास पहला विकल्प तो उसी को दिया भगवान ने कि तुम ही चुनो। तो उसने क्या चुना? अक्षौणी सेना चुनी। अक्षौणी सेना चुनी। अर्जुन ने क्या चुना? भगवान को स्वयं को चुना, क्योंकि वो जानता था कि जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः तत्। ठीक है। भगवान के जन्म, भगवान के कर्म दोनों दिव्य होते हैं। ये भक्ति जान सकता है। ठीक है। मूढ़ा, अब जानंती माँ मूढ़ा नहीं जान सकता। उसको तो लगता है कि मनुष्य है और इसके पास अब सेना नहीं है तो कहां से युद्ध करेगा ये, और इसने तो ऑलरेडी इसमें प्रण भी ले लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना? तो कृष्ण ने, भगवान ने प्रण लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो ये करेगा क्या? इनको लेकर के अर्जुन करेगा क्या? वे कल्पना नहीं कर सकते कि मनुष्य जैसा रूप एक साथ अनंत और सूक्ष्म को नियंत्रित कर सकता है। वास्तव में यद्यपि वह असीम और सीमित को नियंत्रित कर रहा है, वह इस सभी की अभिव्यक्ति से अलग है। उनके योग ऐश्वर्य, उनकी अकल्पनीय दिव्य शक्ति के विषय में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे अनंत
और सीमित को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं और उनसे अलग रह सकते हैं। तो भगवान तो दोनों शक्तियों के नियंत्रक हैं, बहिरंगा अंतरंगा, सबको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और अगले सत्र में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने क्या चर्चा की? ये ज्ञान गोपनीय ज्ञान है, राजगुह्यम है, ठीक है, और राजविद्या श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उसको तात्पर्य को अच्छे से पढ़िए। एक एक शब्द को हमें समझना जरूरी है, आत्मसात करना जरूरी है। सुखम क्यों है, राजविद्या क्यों है, गुह्यम क्यों है, ठीक है। फिर भगवान का भौतिक जगत में संबंध किस तरह स्थापित करते हैं, वो उसको अचिंत्य भेदा भेद तत्व कहते हैं। भगवान अपने शक्तियों से विराजमान है। वैसे 7वें अध्याय में भी उन्होंने बता दिया है कि मैं या दो शक्तियों से पूरे दोनों जगत का संचालन करता हूँ। तो भगवान हर जगह व्याप्त है, ठीक है। तो वो उनकी अचिंत्य भेदा भेद तत्व है। और अंत में हमने क्या देखा पढ़ा? कृष्ण को उन लोगों को मूल्यांकन जो मानव रूप में अवतरित होने पर उनका उपहास करते हैं, ठीक है। फिर हमने अंत में देखा कि वो मूढ़ा होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में ना दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान असुरम भवम आश्रिता। तो चार लोग जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, उन सब का समावेश एक में ही उन्होंने कर दिया भगवान ने इस अध्याय। तो 7वां अध्याय 9वां अध्याय जो है उस 7वां अध्याय का विस्तार है, जिस तरह 5वां अध्याय तीसरे अध्याय का विस्तार है। आपने कर्मयोग 2 बार पढ़ा है ना? कर्मयोग तीसरे में भी भगवान ने बताया, 5वें में भी भगवान ने बताया, ठीक है ना? क्या जरूरत पड़ गई थी? तो ठीक उसी तरह 7वां अध्याय का विस्तार 9वां अध्याय है। जो जो चीजें वहां बताई गई हैं 7वें अध्याय में, उसका और विस्तार एक्सप्लेनेशन है 9वां अध्याय। वहां पे बताया गया चार लोग मेरे शरण नहीं ग्रहण करते। उन चारों को यहाँ पे एक में बता दिया गया, अवजानंती माम मूढ़ा मानुष्य तनु। जो मुझे मनुष्य के रूप में, उनको लगता है कि मैं मनुष्य रूप में अवतरित हुआ हूँ, वो सबसे बड़े मूढ़ा है। हरे कृष्णा शिला प्रभुपाद की जय। किन्हीं का कोई संशय है, कुछ बोलना चाहते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक छोटा सा संशय है मेरा, दूर कीजिए प्लीज। जी। प्रभु जी, मेरा संशय ये है कि क्या ईर्ष्या जो है वो अभी हम इस स्टेज पे करते हैं कृष्ण से, और अगर ईर्ष्या करते हैं तो हम किस प्रकार से उसको खत्म कर सकते हैं? भगवान का एक बार भी जो नाम लेता है वो भगवान से कैसे ईर्ष्या कर सकता है? सकृदेव हरि हरि। हरि हरि। सकृत सकृत मन कृष्णा पदारविंदयो। एक बार भी सुखमुनि कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जिसने भी कृष्ण का एक बार भी नाम ले लिया, सकृत मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशित गुण अनुरागी वैरिय। तो जिसने भी एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया, वो तो कृष्ण का वो तो कृष्ण का भक्त हो गया। वो कैसे भगवान से ईर्ष्या कर सकता है? भगवान किससे वो ईर्ष्या करते हैं जिनके सामने, आपने देखा होगा मंदिर में, कई जगह देखा होगा आप, उनके सामने कीर्तन, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा होता है, कीर्तन चल रहा होता है, वो सब कुछ करेंगे लेकिन मुख से उनका हरिनाम नहीं निकलता है, मुख खुलता ही नहीं है, हरे कृष्णा बोल ही नहीं पाते। तो ये आप सभी लोग की भगवान की अनुकंपा है कि आपने आपके इस मुख में हरि का नाम है, ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं? तो वैष्णव है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जो जिसने एक बार भी हरि विष्णु का नाम ले लिया वही वैष्णव है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। जी बस प्रभु जी। हमें दो हरे चीजों से कृष्णा जी, बचनी है। दंडवत प्रणाम। इसे दो जी चीजों से प्रभु। बचनी है। एक है नाम अपराध, 10 नाम अपराध, और दूसरा है वैष्णव अपराध। ये दोनों को हमें, जिस इन दोनों पे कार्य करने की आवश्यकता है। कभी भी नाम अपराध नहीं होना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। हम भक्ति में, हमारा पतन हो ही नहीं सकता ये दो चीजों पे अगर हम ध्यान रखते हैं तो। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण जी, एक प्रभु छोटा जी। सा अच्छा, हाँ जी जी, माता उनका प्रश्न माता जी जी जी। बोलिए। चलिए प्रभु जी आप पूछ लीजिए, आप पूछ रहे हो ना, प्रभु आप जी, बस पूछिए। ये पूछ रहा था कि जैसे 9वें का आपने बताया कि 7वें का विस्तार है, ऐसे तीसरे का कौन सा अध्याय है प्रभु जी, कनेक्टेड? पांचवा है, जो है 5वां। पांचवा, देखिए उसको भी
पहला को तीसरे को कर्म योग कहा गया, पांचवें को निष्काम कर्म योग जी कहा गया। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हम्म, कृष्ण। प्रभु जी एक तो आपने बताया था गुहितम ज्ञान जो आत्मा और शरीर में डिफरेंस को बताता है, एक गुहितर जिसमें भक्ति सेवा आती है, और एक गुहितम बताया था, उसका क्या मतलब है प्रभु जी? गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतमम, तीन शब्द गुहितम। अलग अलग हैं। हाँ। हम्म, तात्पर्य पढ़ें, शिला प्रभुपाद की तात्पर्य देखिए, तात्पर्य को अंडरलाइन कीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद तीसरे में, तीसरा अनुच्छेद, पैराग्राफ थर्ड, जी जी प्रभु जी। उसमें क्या कहा गया? भगवत गीता, अपने सारे सभी लोग भगवत गीता खोल लें, उसमें देखिए क्या लिखा है। श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। पहला शब्द आ रहा है गुह्य। गुह्य क्या है? आत्मा और शरीर के भेद को गुह्य कहा जाता है। इसके जी बाद प्रभु क्या जी। है? सातवें और आठवें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत पे प्रकाश डालने के कारण से गुह्यतर गुहित। कहे गए हैं। जी प्रभु जी। गुह्य, गुह्यतर, और ये क्या है? गुह्यतमम, यानी परम गुह्य ज्ञान। पहला गुह्य क्यों कहा गया है? क्या डिफरेंस है इन तीनों में? गुह्य का मतलब होता है आत्मा और शरीर के भेद, जैसा आपने समझाया माता। गुह्यतर का मतलब होता है भक्ति सेवा कैसे करें ताकि आत्मा और शरीर के भेद को जान सकें। जी लेकिन प्रभु भक्ति सेवा तो तब कर पाएंगे ना जब किसकी भक्ति करनी है वो अनुभूति हो जाए हमें। तो ये सबसे परम गुह्य ज्ञान हो गया ना। जी प्रभु। ठीक है, तो इसीलिए ये परम गुह्य ज्ञान है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। मानसी माता, आपका अचिंत्य भेदा भेद तत्व का प्रश्न का उत्तर मिला आज। हाँ जी प्रभु जी, मिला। यहाँ पे अचिंत्य शक्ति के बारे में भी बताया प्रभु जी, जो आठवां श्लोक है, सेम आठवें, नहीं, 90 का, उसमें अवश्यम शब्द भी लिखा है। अवश्यम शब्द का मतलब बता सकते हैं? कौन सा श्लोक है? आठवां श्लोक का जो तात्पर्य है ना उसमें प्रभु जी, जो सेकेंड वाला इसमें पैराग्राफ है, उसमें नीचे लिखा है कि इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द में मिलता है, से मिलता है। आठवां श्लोक बता रहे? आठवां श्लोक प्रकृतिम स्वाम करके ना प्रभु। कीर्तिं स्वाम स्तभ्य सुविदिष्टा है। पूजामि परात्मा भूतग्राम्यम इमं प्रतिस्मद वशम प्रकृते ईश्वर। अवश्यम है प्रभु जी, अवश्यम मतलब स्वतः है। अवश्यम, अवश्यम तो लिखा है माता, उसमें पढ़ लीजिए ठीक से। स्वतः मतलब क्या है? अवश्यम इसमें स्वतः। संपूर्ण विराट जो कि मेरे अधीन है, येरी मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है। स्वतः मतलब अपने आप आप। प्रकट होता है। हम्म। और अपने आप भी कैसे प्रकट होता है इसके बारे में तो भगवान ने बताया है ना सातवें अध्याय में, कि आपको लगता है भगवान तो स्वतः ही करते हैं, लेकिन भगवान हर चीज को इस तरह से करते हैं जिस तरह सूत्रे मणिगणा इव। हमें लगता है वो स्वतः हो रहा है, लेकिन हम्म। भगवान उसको अध्यक्षता में कार्य कर रहा है सारा। इसमें भी बताया इन्होंने, मैया दक्षिण प्रकृति। और साथ में बताया है कि जिस तरह माला गुथा रहता है और हमें मोतियां दिखती हैं, तो मैं वो धागे की तरह हूं जो स्वतः ही आपको लगता है कि सूर्य का उदय होना, ये सीजन का बदलना, ये सब सब क्या है? ये हमें लगता है स्वतः, क्योंकि भगवान इसको भगवान की अध्यक्षता में कार्य हो रहा है। रखे रे। ठीक है? ठीक है माता, इसको इस तरह से समझने का प्रयास किया। स्वतः मतलब ये उनकी शक्तियों के द्वारा अपने आप ही प्रकट होता है।
उनकी अध्यक्षता में, जिस तरह से सारा भौतिक जगत अध्यक्षता में, यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। उसी का पूरा आज हमने विवरण देखा ना। तो ठीक प्रभु है। जी, अचिंत्य शक्ति और अचिंत्य भेदाभेद एक ही है दोनों का मतलब? हाँ, भगवान की इसमें देखिए, इस श्लोक में कहा गया है क्या, अचिंत्य। अचिंत्य एक शब्द है। चिंत का क्या मतलब है? अचिंत्य, अचिंत्य का मतलब से बहुत सरल है, हमारी चिंता से परे, जिसकी हम हम्म। चिंता कल्पना भी नहीं कर सकते। एक 7 वर्ष का बालक एक गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता है, हमारी कल्पना से परे, इसको कहा जाता है अचिंत्य, हमारी चिंता से परे। और उनकी सभी शक्तियों को अचिंत्य शक्ति कहा जाता है। तो अचिंत्य भेदा भेद और अचिंत्य शक्ति में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा हर जगह व्याप्त हैं। ठीक है, जैसे सूर्य है, सूर्य अपनी शक्तियों की जगह हर जगह व्याप्त है ना। हमें लगता है, हम बोलते हैं ना आज सूर्य बहुत ही तेज है, तो सूर्य थोड़ी हमारे सामने आ गया। सूर्य तो अपने शक्तियों के द्वारा व्याप्त है ना। ठीक है, भगवान भी अपनी शक्तियों के साथ व्याप्त है हर जगह। इसको अचिंत्य भेदा भेद कहते हैं। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे समझा कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक मतलब एक सोच है, जैसे चिंत्य को हम एक सोच की तरह से भी बोल सकते हैं कि हमारी जो मानव शरीर, मानव जो हमारा सोच है, उस हिसाब से हम भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन हम जब भक्ति में आते हैं या भक्ति करना शुरू करते हैं, या हम कृष्ण के चरणों में अपना पूरा सर्वस्व दे देते हैं, तब हमारी सोच अलग हो जाती है। और पहले जब मानव हम शरीर में हम हैं, तो हमारी सोच ये है कि भगवान एक मानव शरीर में आए हुए हैं। ऐसा आप सोच सकते हैं क्या, बोल सकते हैं प्रभु जी? नहीं बताओ, हमें अपना कोई विचार नहीं व्यक्त करना है, हमारा कुछ भी अपनी सोच नहीं होनी चाहिए। अचिंत्य का बहुत सिंपल मीनिंग है। श्लोक संख्या बोलिए, श्लोक संख्या अध्याय 8, श्लोक संख्या 9, अनुच्छेद में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? इस प्रसंग में 8वां अध्याय का श्लोक संख्या 9 में कह रहे हैं, इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। क्या मतलब है? ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसीलिए अचिंत्य कहलाती है। ठीक है, तो अचिंत्य का मतलब बहुत ही सरल है कि हम जो नहीं सोच सकते उसके परे है, तो हमें उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अरे एक साथ ही भगवान 2 जगह कैसे हो सकते हैं, वृंदावन में भी हैं, हमें क्या बात कर रहे हैं आप। भगवान भगवान पूर्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमारी शक्ति के, हमारे में तो 4 दोष पाए जाते हैं। हम तो ये भी नहीं जान पाते कि आज ये पेंसिल है, अगर हमने इस डिस्टेंस में ला के रख दिया तो इसको ठीक से हम देख भी नहीं पाएंगे। इसको देखने के लिए भी हमारे पास एक दूरी चाहिए, तभी हम इसको ठीक से देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी चिंता है। लेकिन भगवान की चिंता जो है, इस हमारी इस सोच से परे है, इसलिए उनको अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य भेदा भेद कहा जाता है। इनकी शक्तियों को अचिंत्य कहा जाता है। हमारी सोच से परे को अचिंत्य कहा गया। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी सॉरी, मैं कैमरा ऑन नहीं कर नहीं सकती हूँ, बहुत तबीयत नहीं ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारा कुछ हम सोचना चाहते हैं, कुछ होता है, लेकिन प्रयास जरूरी है। भगवान हमारी प्रयास को सराहना करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? नेहा भिक्रा मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। प्रयास जरूरी है, प्रश्न करना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है माता, कोई गलत जी नहीं है। हरी जी हरी। प्रभु। हरे हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए फिर चले। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरि, हरे कृष्णा। हरे हरे